वसंतपुरम नामक जंगल में टुनी और राणा अपने बच्चों के साथ बहुत खुशहाल जीवन जी रहे थे। उसी जंगल में एक जादुई उल्लू भी रहता था। टुनी टुनी, हमारे जंगल के पहाड़ी इलाके में रहने वाला वह जादुई उल्लू बहुत खतरनाक है। वह रात में कई तांत्रिक अनुष्ठान करता है और ऐसा लगता है कि वह हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। हाँ, हम सबको भी ऐसा ही लग रहा है। हमें अभी उसी समय उस उल्लू को चेतावनी देनी होगी, नहीं तो अगर वह हमें कोई नुकसान पहुंचाता है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तुम सही कह रहे हो, हमें अपने भले के लिए उसे चेतावनी देनी होगी, नहीं तो हमें कोई ना कोई नुकसान होगा। चलो उस मंत्र करने वाले स्थान पर जाकर उससे इस बारे में बात करते हैं। यह सुनकर टुनी उनके साथ जादुई उल्लू की गुफा में गई, जहां वह पूजा कर रहा था। बाकी सभी लोग उस उल्लू से बात करने से डर रहे थे और चुप थे, लेकिन टुनी ने उससे बात की। देखो जादुई उल्लू, तुम जो इस तरह पूजा कर रहे हो यह बिल्कुल सही नहीं है। हमें लगता है कि तुम्हारी यह पूजा हमारे लिए हानिकारक हो सकती है, इसलिए इसे तुरंत बंद करो और यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। टुनी, तुम क्या कह रही हो? मैंने अपनी मंत्र शक्ति से तुम पर कोई हमला नहीं किया, फिर तुम मेरी पूजा में इस तरह दखल क्यों दे रही हो? तुम्हें मुझे यहाँ से जाने के लिए कहने का कोई अधिकार नहीं है। यह हमारा जंगल है और तुम यहाँ रात में ऐसे मंत्र पूजा कर रहे हो। हम बहुत डर रहे हैं, इसलिए इसे तुरंत बंद करो। कहीं और जाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें यहाँ और नहीं देखना चाहती। केवल टुनी ने जादुई उल्लू से बात की, जबकि बाकी सब चुप थे। यह देख उल्लू को बहुत गुस्सा आया और उसने टुनी से बदला लेने का फैसला किया। टुनी, तुमने मेरे खिलाफ बोला है और अब मैं तुम्हें बिना सजा दिए नहीं जाने दूंगा। अब देखो मैं अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। यह कहने के बाद उल्लू ने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके एक जहरीले सांप को बुलाया। वह देखने में बहुत डरावना था। जहरीले सांप, टुनी ने मेरा अपमान किया है, इसलिए अपनी घातक जहर से तुम टुनी के घर जाओ और अगर वहाँ कोई भी हो तो उन पर अपने जहर से हमला करो, तब वे जानेंगे कि मैं कौन हूँ। जैसा कि आपने कहा, मैं उन पर हमला करूंगी और जो भी आपका अपमान करेगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद वह सांप टुनी के घर की ओर बढ़ा, जहां उसकी बेटी ब्यूटी बाहर खेल रही थी। सांप उसके पास गया और उसके पैर में काटकर चला गया। माँ, मुझे सांप ने काट लिया, जल्दी आओ, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बेहोश होने वाली हूँ। मेरी बेटी ब्यूटी, तुम्हें क्या हुआ? तुमने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी हैं? अपनी आंखें खोलो और हमारी ओर देखो। मैं बहुत डर गया हूँ ब्यूटी। ब्यूटी, तुम्हें क्या हुआ? तुम अभी अभी अच्छी तरह खेल रही थी और अचानक बेहोश होकर गिर गई। तुम्हें क्या हो गया था? हमारी तरफ देखो। राणा और टुनी अपनी बेटी ब्यूटी को आंखें बंद किए हुए देखकर बहुत डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। क्या हम अपनी ब्यूटी को जादुई उल्लू के पास ले जाएं और देखें कि क्या वह किसी तरह हमारी बेटी को बचा सकता है? मैं अपनी बेटी को उस जादूगर के पास नहीं ले जाना चाहती। मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वह हमारी बेटी को बचाएगा, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से उसे वहां ले जाने के लिए तैयार हूँ। टुनी, ठीक है, मैं अपनी बेटी को अपनी पीठ पर उठाऊंगा और हम दोनों उस उल्लू से मदद मांगने चलेंगे। अंततः दोनों ने एक निर्णय लिया और ब्यूटी को लेकर जादुई उल्लू की गुफा में गए और उससे मदद मांगी। महोदय, क्या आप अपनी जादुई शक्ति से मेरी बेटी को जीवित कर सकते हैं? हमारी बेटी घर के बाहर खेल रही थी और अचानक बेहोश होकर गिर गई। हमें नहीं पता कि उसे क्या हुआ। कृपया हमारी मदद करें। मैं तुम्हारी बेटी को नहीं बचा सकता, क्योंकि मैं किसी मृत को जीवित नहीं कर सकता। वह पहले ही मर चुकी है। क्या तुम अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके मेरी बेटी को जीवित नहीं कर सकते? कृपया मेरी बेटी को वापस ला दो। किसी भी तरह हमारी मदद करो। मैं यह सोच भी नहीं सकती कि हम अपनी बेटी को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। जादुई उल्लू ने कहा कि ब्यूटी को बचाया नहीं जा सकता। यह सुनकर राणा ने ब्यूटी को नदी के किनारे ले जाकर एक बांस की नाव में छोड़ दिया। मेरी बेटी ब्यूटी, हम तुम्हें बचा नहीं सके। मुझे बहुत दुख है कि हमने तुम्हें इस हाल में छोड़ दिया। हम तुम्हें जीवित नहीं रख पाए। कृपया हमें माफ कर दो। राणा ने ब्यूटी को पानी में छोड़ दिया और टुनी को लेकर घर लौट आया। ब्यूटी नदी में तैरते हुए एक ऐसे किनारे पर पहुंच गई जहां एक परी तपस्या कर रही थी। यह नदी में तैरता हुआ यह पक्षी कौन है? इसे क्या हुआ है? किसने इसे इस हाल में डाल दिया? अपनी आंखें खोलो पक्षी और मुझे बताओ कि तुम कौन हो, कहां से आई हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ? परी ने नदी में बह रही ब्यूटी को उठाया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था। दूसरी ओर राणा और टुनी अपनी बेटी को खोकर बहुत दुखी थे। राणा, मैं बहुत चिंतित हूँ कि हमने अपनी बेटी को खो दिया।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम उसे इतनी कम उम्र में खो देंगे। यह हमारे साथ कैसे हो सकता है? मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। टुनी, हमारी बेटी, जो अभी अभी अच्छी तरह खेल रही थी, इस तरह हमें छोड़कर चली गई। हमें यह पता लगाना होगा कि यह कैसे हुआ। अब हमें अपने बेटे कुकू का ध्यान रखना चाहिए। यह अच्छा हुआ कि ब्यूटी अब इस दुनिया में नहीं रही। यह मेरे लिए अच्छा है। अब जो कुछ भी मेरे माता पिता खरीदेंगे वह सिर्फ मेरा होगा। अब मैं खुश रह सकता हूँ। अब मुझसे लड़ने के लिए कोई नहीं है। राणा और टुनी अपनी बेटी के लिए दुखी थे, लेकिन कुकू बहुत खुश था कि ब्यूटी अब नहीं रही। तभी जादुई उल्लू एक और योजना के साथ टुनी के घर आया। उस समय टुनी और कुकू घर के बाहर थे। टुनी, कुकू, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लाया हूँ। अगर तुम ये फल खाओगे तो तुम बहुत लंबे समय तक स्वस्थ रहोगे। अगर तुम इन्हें खाओगे तो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्या जो तुम कह रहे हो वह सच है जादूगर? अगर ऐसा है तो मैं ये फल खाऊंगा। मैं लंबे समय तक जीना चाहता हूँ और खुशी से रहना चाहता हूँ। यह कुछ खास नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे तुम हमें धोखा दे रहे हो। अगर यह फल इतना लाभदायक है तो तुम खुद इसे क्यों नहीं खा लेते? तुम हमें यह क्यों दे रहे हो? यह सच है। मुझ पर विश्वास करो टुनी। तुम इस जंगल में सबके लिए अच्छा कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए यह फल लाया हूँ। इसे ले लो। अगर तुम इसे खाओगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। जादुई उल्लू ने टुनी से बात की और उन्हें एक फल दिया और खाने के लिए कहा। उसी समय राणा भी घर से बाहर आ गया। दोनों ने वह फल खा लिया। टुनी, कुकू, तुम दोनों यह कौन सा फल खा रहे हो? यह दिखने में बहुत अजीब लग रहा है। यह जादूगर उल्लू यहाँ क्यों आया है? मैं तुम्हारे लिए एक अद्भुत फल लाया हूँ। यही फल दोनों ने मिलकर खाया है। मैंने तुम्हारे लिए भी एक फल लाया है। जब वे बात कर रहे थे तभी अचानक टुनी और कुकू उस जादुई फल को खाते ही सांपों में बदल गए। जादुई उल्लू यह देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन तभी वहां परी आ गई। जादुई उल्लू, यह तुम्हारा ही काम है। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा और टुनी दोनों ही सांप बन गए हैं। मुझे उन्हें वापस दो, वरना मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने यह सब सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए किया। मैं तुम्हें भी सांप में बदलना चाहता था, लेकिन तुमने इसे नहीं खाया और बच गई। खैर, अब मैं जा रहा हूँ। राणा, मैंने अपनी जादुई शक्तियों से देखा कि ब्यूटी की मौत का असली कारण यही जादुई उल्लू है। उसी ने सब कुछ किया है और तुम्हें धोखा दे रहा है, जबकि तुम कुछ नहीं जानते। सच्चाई जानने के बाद देवी ने अपनी शक्ति से जादुई उल्लू को पत्थर में बदल दिया। परी ने टुनी और कुकू को फिर से उनके पुराने रूप में लौटा दिया। इस तरह वे फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में खुशी से रहने लगे। हमें यह नहीं पता होता कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। हमारे लिए और हमारे आसपास के लोगों के लिए यही अच्छा है कि हम सभी से एक कदम दूरी बनाकर रखें, ताकि हम किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें। वसंतपुर नाम के जंगल में पंछी बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। वहाँ सबसे सुंदर पंछी, सुंदर पौधे, बेलें, बहती नदियाँ और खिलते फूल थे। उन फूलों के इर्द गिर्द रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही थीं। उसी समय एक खतरनाक गरुड़ वहां से गुजरा। यह जंगल बहुत सुंदर है। यहाँ बहुत सारे सुंदर पंछी हैं। हम इन पंछियों को तस्करी कर दूसरे देश में बेच सकते हैं। इससे हमें अच्छा पैसा मिलेगा। काश कोई हमारी मदद करता। ऐसे ही गरुड़ सोच रहा था कि तभी कालू और गौरी वहां आ गए। देखो गौरी, यह गरुड़ कितना डरावना दिखता है। ये यहाँ क्यों आया होगा? मुझे नहीं पता कालू, इसे देखकर ऐसा लगता है कि यह किसी बुरी नीयत के साथ यहाँ आया है। चलो जरा इसकी जांच करते हैं। इस तरह कालू और गौरी आपस में बात करते हुए गरुड़ की ओर चले गए। गरुड़ ने उन्हें देखा और अपने काम के लिए उनका उपयोग करने का विचार किया। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। मैं तुम्हें मेहनत से ज्यादा पैसा दूंगा। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? आप तो अच्छी हालत में हैं। जो काम आप कर सकते हैं हम कैसे कर सकते हैं? आपके पास तो हेलीकॉप्टर है, फिर भी आप हमसे मदद मांग रहे हैं। अगर तुम यहाँ के स्कूल जाने वाले पंछियों की तस्करी करके मुझे दे दो तो मुझे उनसे अच्छा पैसा मिलेगा और मैं तुम्हें भी एक हिस्सा दूंगा। गौरी, तुम्हें क्या लगता है? इस पैसे से हम बहुत अमीर हो जाएंगे और हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो चलो मान लेते हैं। ठीक है कालू, हम इस पर सहमत हो सकते हैं। हम अमीर बन जाएंगे और हम इसे मिलकर संभाल सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने इसे मान लिया। मैं तुम्हें यह काम करने के लिए कुछ पैसा एडवांस में देता हूँ। स्कूल जाने वाले पंछियों को मुझे ला कर दोगे और अगर यह काम सही तरीके से हुआ तो मैं तुम्हें और पैसा दूंगा। पैसे मिलने के बाद कालू और गौरी अपने घर आए
और दोनों ने योजना के अनुसार दूसरे पंछियों को अगवा करने के लिए दवाइयों से भरे लॉलीपॉप बनाए। कालू, मैंने योजना के अनुसार एक बहुत ही स्वादिष्ट रंग बिरंगा लॉलीपॉप तैयार किया है ताकि हम अपनी योजना को अंजाम दे सकें। हम स्कूल जाने वाले पंछियों को कल से इसे खाने के लिए बहला सकते हैं। इसे खाकर वे बेहोश हो जाएंगे, फिर हम उन्हें एक बैग में डालकर गरुड़ को बेच सकते हैं। इस तरह दिन समाप्त हुआ और अगली सुबह हुई। रोज की तरह पंछियों की माताएं उन्हें स्कूल भेज रही थीं, बिना किसी को कालू और गौरी की चाल के बारे में पता चले। कालू और गौरी स्कूल के रास्ते में इंतजार कर रहे थे। जैसा कि उम्मीद थी, एक कबूतर स्कूल बैग के साथ स्कूल जा रहा था। कबूतर, क्या तुम स्कूल जा रहे हो? मैं तुम्हें एक स्वादिष्ट लॉलीपॉप दूंगा। क्या तुम इसे खाकर स्कूल जाना चाहोगे? यह बहुत स्वादिष्ट है और रंग बिरंगा भी है। हाँ, मैं स्कूल ही जा रही हूँ। लॉलीपॉप, मुझे यह बहुत पसंद है। मुझे दो, मैं खाकर देखती हूँ। कबूतर की बेटी ने लापरवाही से लॉलीपॉप खा लिया और बेहोश हो गई। यह देखकर कालू और गौरी बहुत खुश हुए और उसे बैग में डालकर खतरनाक गरुड़ के पास ले गए। जैसा आपने कहा था, हम स्कूल जाने वाले पंछी को ले आए हैं। अब आपको हमें पैसा देना होगा, तब हम अगला पंछी लाकर देंगे। बहुत खुशी हुई। बेशक, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे और भी ऐसे ही पंछी लाने होंगे। कल फिर मिलते हैं। इस प्रकार कबूतर अपनी बेटी के अपहरण और बिक्री के बारे में कुछ भी जाने बिना चिंतित थी। उसकी बेटी स्कूल गई थी और कबूतर उसे याद कर रो रही थी। यह क्या, मेरी बेटी जो स्कूल गई थी अब तक नहीं लौटी। ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे टुनी की बेटी ब्यूटी से पूछना चाहिए। वे सब एक ही स्कूल में पढ़ती हैं। ऐसा कहते हुए कबूतर टूनी के घर गई। कबूतर ने वहां ब्यूटी को देखा और रोते हुए पूछा, टूनी, मेरी बेटी ब्यूटी सुबह स्कूल गई थी और अभी तक घर नहीं आई। ऐसा कभी नहीं हुआ। ब्यूटी, वो स्कूल आई थी तो फिर अब तक घर क्यों नहीं लौटी? क्या तुमने उसे देखा? रो मत कबूतर, पहले धैर्य रखो। पहले हम ब्यूटी से पूछते हैं कि स्कूल में क्या हुआ। अगर तुम घबरा जाओगी तो सही तरीके से सोच नहीं पाओगी। नहीं, मैंने कबूतर को नहीं देखा। ऐसा नहीं लगा कि वह सुबह स्कूल आई थी। मैं उसे कहीं नहीं देख पाई। जब हम शाम को लौटे तो हम सब साथ में थे, तब भी मैंने उसे नहीं देखा। यह सुनकर कबूतर बहुत रोई और बहुत दुखी हो गई। यह देखकर टूनी ने उसे सांत्वना दी और ब्यूटी ने भी उसे ढांढस बंधाया। रो मत, तुम्हारी बेटी जरूर घर लौट आएगी। हम उसकी मदद करेंगे, उसे कुछ नहीं होगा। किसी भी जानकारी के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, मैं वापस घर जा रही हूँ। अगर तुम्हें कोई जानकारी मिले तो मुझे बताना और मैं अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जाऊंगी। ब्यूटी, तुमने स्कूल में कबूतर की बेटी को नहीं देखा? क्या हुआ? क्यों वो अकेले स्कूल नहीं गई? यह हर रोज नहीं होता तो आज ऐसा क्यों हुआ? तुम्हें भी सुरक्षित रहना होगा। आज वो जल्दी निकल गई थी और हमारे साथ स्कूल नहीं आई, तो हमने सोचा कि वो पहले ही स्कूल चली गई होगी। हमें कुछ पता नहीं है। जब ब्यूटी और टूनी बात कर रहे थे, तब कबूतर अपनी बेटी को खो देने के कारण रोती हुई अपने घर पहुंच गई। इसी तरह दिन समाप्त हुआ और अगली सुबह बहुत सुंदर और शांतिपूर्ण थी। गौरी, चलो, हमें जाना चाहिए। स्कूल जाने के लिए पंछी झुंड में आ रहे हैं। आज हमें किसी एक को चुनना होगा और एक पंछी खतरनाक गरुड़ को देना है। जैसा उन्होंने सोचा था, एक तोता अकेला स्कूल आ रहा था। कालू और गौरी ने उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। अरे तोते, तुम अकेले ही आए हो? तुम्हारे दोस्त साथ नहीं आए? क्या तुम अकेले ही स्कूल जाओगे? अरे रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्वादिष्ट लॉलीपॉप है। यह बहुत स्वादिष्ट, सेहतमंद और रंग बिरंगा है और तुम्हें इसके लिए पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताना। ठीक है, दो मुझे, मैं खा लूंगा। मुझे लॉलीपॉप बहुत पसंद है। मेरे माता पिता भी मुझे अक्सर लॉलीपॉप लाकर देते हैं और मुझे इसे खाना बहुत अच्छा लगता है। तोते ने गौरी और कालू से रंगीन लॉलीपॉप ले लिया और उसे खाकर बेहोश हो गया। दोनों कौए इसे देखकर बहुत खुश हुए और यह सुनिश्चित करके कि किसी ने उन्हें देखा नहीं है, उसे अपने बैग में डालकर ले गए। किसी ने हमें नहीं देखा। आओ गौरी, इस तोते गरुड़ के पास ले चलते हैं। बाकी पंछी तो स्कूल आएंगे ही। दोनों बैग में तोते को लेकर जा ही रहे थे कि रास्ते में ब्यूटी ने उन्हें देख लिया और दोनों डर गए। कालू, गौरी, इस बैग में क्या है? तुम दोनों इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, हम तो यहाँ खाना ढूंढने आए थे। हम फल लेने जा रहे हैं। क्या तुम स्कूल जा रही हो? ध्यान रखना, सुरक्षित रहना। यह ठीक नहीं लग रहा कि ये दोनों इस समय यहाँ आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये कुछ छिपा रहे हैं। मुझे देखना होगा कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसा सोचते हुए ब्यूटी नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठी और पानी पीते हुए सोचने लगी कि उसे यह बात अपनी माँ को बतानी चाहिए। माँ, जब मैं आज स्कूल जा रही थी तो मैंने रास्ते में कालू और गौरी को देखा
और कुछ ठीक महसूस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वे कुछ गलत कर रहे थे। अगर वे कुछ गलत कर रहे हैं तो वे जरूर पकड़े जाएंगे। चिंता मत करो ब्यूटी, हम ये देखेंगे कि क्या हो रहा है। तुम सुरक्षित तरीके से स्कूल जाओ। जब टुनी और ब्यूटी यह बातें कर रहे थे तभी रीटा तोते की माँ उन्हें ढूंढते हुए वहां आई। क्या हुआ रीटा, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? मत रो, बताओ कि बात क्या है। आज सुबह मेरा बेटा रोज की तरह स्कूल गया था और अब वो गायब है, इसलिए मैं यहाँ पूछताछ करने आई हूँ। ब्यूटी, क्या तुमने मेरे बेटे को देखा? जब तुम सुबह स्कूल जा रही थी तो क्या वो तुम्हारे साथ था? वो कभी भी इतनी देर नहीं करता। हाँ, आज मैं थोड़ी देर से स्कूल गई थी, इसलिए मैंने तुम्हारे बेटे को स्कूल में नहीं देखा। मैंने उन्हें देखा भी नहीं था। जब शाम को घर लौटी तो सोचा कि शायद वो पहले ही घर चला गया होगा। रीटा की बातें सुनकर टुनी और ब्यूटी ने आपस में सलाह की। ब्यूटी, जो कुछ तुमने आज देखा है वह किसी और को मत बताना। बहुत सावधानी से जाओ। अगर कोई तुम्हें कुछ दे तो उसे मना कर देना। जो भी खाने को दे उसे मत लेना। हमें कबूतर और तोते दोनों को ढूंढना है। बहुत सतर्क रहना। जरूर माँ, मैं कुछ नहीं लूंगी और जो भी मुझे कुछ देगा उसे मना कर दूंगी। चिंता मत करो, मैं सुरक्षित तरीके से जा रही हूँ और किसी से भी बेवजह बात नहीं करूंगी। टूनी और ब्यूटी अपनी बातों में लगे थे और उसी दौरान कालू और गौरी अगला शिकार चुनने का सोच रहे थे। उन्हें डर भी था कि कहीं उनके काम का भंडाफोड़ न हो जाए, पर लालच के चलते उन्होंने योजना जारी रखने का निश्चय किया। मैं स्कूल जा रही हूँ, क्या तुम आज मेरे साथ चलोगी माँ? शायद कालू और गौरी सच में कोई बड़ी योजना बना रहे हैं। तुम जाओ ब्यूटी, मैं तुम्हारे पीछे पीछे रहूंगी। अगर कुछ भी गलत होता है तो मैं तुम्हारी मदद के लिए मौजूद रहूंगी। हम इन दोनों को उनकी करने की सजा दिलवाएंगे और उनकी बुरी योजना को सफल नहीं होने देंगे। इस तरह टूनी और ब्यूटी एक दूसरे से बातें कर रहे। दूसरी ओर कालू और गौरी ब्यूटी के स्कूल जाने के रास्ते में उसे पकड़ने के लिए तैयार बैठे थे। ब्यूटी, आज तुम इतनी जल्दी जा रही हो? क्या तुम्हारे भाई और बाकी दोस्त भी आज तुम्हारे साथ नहीं आए? हाँ, मैं आज जल्दी आ गई हूँ ताकि इस जंगल की सुंदरता, नदी और खिले हुए फूलों का आनंद ले सकूं। मेरे दोस्त थोड़ी देर से आएंगे। ठीक है ब्यूटी, देखो मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्वादिष्ट लॉलीपॉप है। इसे खाओगी? ये बहुत स्वादिष्ट है और तुम्हें बहुत पसंद आएगा। ब्यूटी को कालू और गौरी के इरादे का अंदाजा हो गया था। उसने उनके जाल में फंसने का नाटक करते हुए लॉलीपॉप लिया और खाने का दिखावा किया। मुझे मीठा पसंद नहीं है, पर तुम्हारे कहने पर खा रही हूँ। ऐसा कहते हुए उसने लॉलीपॉप को खाते हुए दिखावा किया और जब वे नहीं देख रहे थे तो लॉलीपॉप को फेंक दिया। फिर ब्यूटी ने बेहोश होने का नाटक किया और कालू और गौरी को धोखा दिया। देखो गौरी, ब्यूटी बेहोश हो गई है। अब हम इसे बैग में डाल सकते हैं और इस बार गरुड़ से और भी ज्यादा पैसे मांग सकते हैं। हाँ कालू, इस बार हमें और पैसे मांगने चाहिए। ठीक है, हमें इसे छिपाना होगा ताकि कोई देख न सके। अगर हम अपना काम सही से करेंगे तो हमें पैसे मिल जाएंगे। अब चलो चलते हैं। टुनी और अन्य माँ पंछी छुपकर यह सब देख रही थी। कालू और गौरी को इस बात का पता नहीं था। वे ब्यूटी को बैग में डालकर गरुड़ के पास बेचने के लिए ले जा रहे थे और गरुड़ अपने हेलीकॉप्टर के साथ तैयार था। जैसा तुमने कहा था, हम तुम्हारे लिए एक और पंछी ले आए हैं। इस बार हम तब तक यह पंछी नहीं देंगे जब तक तुम हमें ज्यादा पैसे नहीं दोगे। ठीक है, मुझे पंछी दो और मैं तुम्हें तुम्हारी मांगी हुई रकम दे दूंगा। इस तरह कालू और गौरी ने ब्यूटी को हेलीकॉप्टर में ले जाने की योजना बनाई। तभी टुनी और अन्य माँ पंछियां वहां पहुंच गईं। कालू, गौरी, मैंने तुमसे ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं की थी। तुमने हमारे बच्चों को धोखा देकर बेचने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें इसकी कड़ी सजा मिलेगी। तुम गलत फहमी में हो। हमने तुम्हारे बच्चों का अपहरण नहीं किया है। हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम बेवजह हम पर इल्जाम लगा रही हो। हम वही कह रहे हैं जो कालू और गौरी ने किया है। अगर तुम मानने से इनकार करोगे तो मैं पुलिस को बुला लूंगी, तब सच्चाई सामने आ जाएगी। टुनी ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और पुलिस को कॉल करके पूरी घटना बताई। पुलिस तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गई। पुलिस को देखकर कालू, गौरी और गरुड़ घबरा गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बच्चों का अपहरण करने की और फिर इसे मानने से इनकार करने की? पुलिस ने कालू और गौरी से एक बैग बरामद किया और उसे खोलने पर अंदर से ब्यूटी को निकाला। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुमने बाकी बच्चों को वापस नहीं सौंपा तो तुम्हें कठोर सजा मिलेगी। साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने यह लालच में किया था कि इससे मुझे अच्छा पैसा मिलेगा। अब मैं इसे दोबारा नहीं करूंगा। कृपया मुझे माफ कर दीजिए और बाकी बच्चों को वापस लेने का मौका दीजिए। गरुड़ ने यह कहते हुए अन्य अपहृत बच्चों को उनकी माँओं को सौंप दिया। सभी माँओं ने टुनी का धन्यवाद किया
कि उसकी साहसिकता से उनके बच्चे सुरक्षित लौट आए। बहुत बहुत धन्यवाद टुनी, तुम्हारी वजह से हमें हमारे बच्चे वापस मिल गए। अगर तुम नहीं होती तो हम अपने बच्चों को दोबारा नहीं देख पाते। टुनी और ब्यूटी, तुम्हारा बहुत बहुत आभार। ऐसा कहते हुए सभी माएं अपने बच्चों को अपने घर ले गईं। पुलिस ने कालू, गौरी और गरुड़ को गिरफ्तार कर थाने ले जाया। हमें अनजान लोगों से कुछ भी नहीं लेना चाहिए। अगर कोई खाने पीने की चीज देता है तो भी हमें उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपने माता पिता की सलाह माननी चाहिए।